स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या जीवाणुओं में प्रजनन। जीवाणुओं में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन उनमें कभी कभार ही होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के द्वारा होता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन दो मेथड्स के द्वारा होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव या कायिक विधि और दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण के द्वारा। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन। इसकी कुछ विधियां हैं, उसमें से फर्स्ट है मेथड है फिशन यानी कि खंडन। यह जीवाणुओं में मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन के लिए, और जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, फेयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल टेम्परेचर, यानी कि जब अनुकूल दशाएं होती हैं तो जीवाणु में मदर सेल जो हैं वो डिवाइड होती है, दो और दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाती है। तो जीवाणु कोशिका में मदर सेल जो है उसके द्वारा दो लगभग समान आकार की डॉटर सेल्स बनाई जाती है, और इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन या द्विखंडन कहते हैं। बैक्टीरियल सेल्स जैसे कि बैसिलस और स्पाइरिलम, उसमें कोशिका के लंबे अक्ष के राइट एंगल पर ट्रांसवर्स प्लेन जो है अनुप्रस्थ तल में विभाजित होती है ये कोशिकाएं, और इनके द्वारा डॉटर सेल्स का निर्माण किया जाता है। जबकि जो कोक्काई है उसमें यह डिवीज़न जो है एक या एक से अधिक तल में हो सकता है। बाइनरी फिशन में जीवाणु में निम्न अवस्थाएं जो हैं वो घटित होती हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। तो सबसे पहले इसमें कोशिका जो है जब बड़े आकार की हो जाती है, एक मैक्सिमम साइज़ की हो जाती है, उसके बाद में बैक्टीरियल सेल जो है वो लंबा होना शुरू होती है, और इसी समय उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसमें विभाजन होना शुरू होता है, और यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन यानी तरकु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, और रिजोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इनटू क्रोमोसोम्स यह भी नहीं होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस प्रीसीड्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होना शुरू होता है। तो फर्स्ट था इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। सेकंड है सेप्टम फॉर्मेशन, पट का निर्माण। तो जैसे ही न्यूक्लियर मैटर का डिवीजन होता है, केंद्रकीय पदार्थ का विभाजन होता है, तो उसके बाद में बीच वाले स्थान में सेप्टम या पट का निर्माण होना शुरू होता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल के बीचों बीच में सेप्टम फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होती है, जो कि एक रिंग लाइक इन्वेजिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिंग लाइक इन्वेजिनेशन के द्वारा शुरू होती है। यानी कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंतर्वलित होती है और एक वलयनुमा संरचना का निर्माण करती है, और यहाँ पर सेल वॉल जो है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। L2 लेयर की सेल वॉल जो है मोटी हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस और म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इसी प्रकार से L1 लेयर जो है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है, यह लेयर भी सेप्टम फॉर्मेशन का काम करती है। जबकि पेरिफेरल लेयर्स यानी कि परिधि की तरफ स्थित लेयर्स जो है, तो ये L3 और L4 जो है वो सेल वॉल की ये सेप्टम फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती है। तो सेल वॉल की 4 लेयर्स है, उसमें से L1 और L2 जो है लेयर्स ये सेप्टम फॉर्मेशन में भाग लेती हैं, जबकि
L3 और L4 लेयर्स जो है वो सेप्टम फॉर्मेशन में या पट के निर्माण में भाग नहीं लेती है। दे सिंपली पास ओवर दिस रीजन और शो ए स्मॉल मीडियन कंस्ट्रक्शन एट अर्ली स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन। तो वे इस पूरे को घेरे हुए रहती है और जहाँ पर सेल डिवीजन शुरू होता है वहाँ पर शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन या संकीर्ण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से L1 और L2 लेयर्स जो है, इसमें से L2 लेयर्स जो है इसमें कंटिन्यूअस सेंट्रीपीटल ग्रोथ ऑफ द रिंग लाइक इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेप्टम इनिशियल L2 लेयर एंड L1 इवेंचुअली फॉर्म ए कंप्लीट पार्टीशन। तो इस प्रकार से ये L1 और L2 लेयर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में ये सेप्टम को पूरी तरह से या पार्टीशन पूरी तरह से कोशिकाओं को अलग कर देती है। तो इस प्रकार से बनने वाली जो सेप्टम है उसमें बीच वाला भाग जो है वो थिन इलेक्ट्रॉन डेंस म्यूकोपेप्टाइड का होता है और जिसके बाहर की तरफ दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर L1 होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो L2 लेयर बीच में होती है और L1 लेयर उसके दोनों तरफ होती है और उसके बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल सेप्टम, तो बीच वाला जो सेप्टम है उसके बनने के बाद में भी दोनों कोशिकाएं, बनने वाली कोशिकाएं जो हैं वो एक साथ में रहती है क्योंकि L3 और L4 लेयर्स जो हैं वो अभी तक कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से क्योंकि L1 और L2 से बनने वाला सेप्टम दोनों कोशिकाओं का एक ही है और बाहर की तरफ भी L3 और L4 लेयर्स जो हैं वो अभी तक कंटिन्यूअस कॉमन पेरिफेरल पेरेंट वाल लेयर्स के रूप में रहती है। फिर है नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ सिस्टर सेल्स। सिस्टर सेल्स जो बनती हैं उनका पृथक होना। तो दो सिस्टर सेल्स बनती हैं जो कि बाइनरी फिशन के द्वारा बनी थी, जिसमें कि एक छोटा मीडियन कंस्ट्रिक्शन या मध्य में संकीर्णन पाया जाता है। इनकी सेल जो है वो शुरुआत में तो साथ में होती है लेकिन धीरे धीरे डॉटर सेल्स जो है वो अलग होना शुरू होती है। तो इसमें टर्गर प्रेशर है जो कि एडजेसेंट वाल्स को खींचता है। तो इस प्रकार से दोनों सिस्टर सेल्स जो हैं वो पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू करती है और इस प्रोसेस में मदर सेल के द्वारा दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और उनकी L3 और L4 लेयर्स जो हैं उसका नया निर्माण होता है या फॉर्म्ड डी नोवो, यानी कि नवीन रूप से निर्मित होती है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। जो ये डायग्राम है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। इसमें L2 L4 लेयर जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बी डायग्राम में L3 लेयर दिखाई दे रही है और इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन होने के बाद में बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन L1 लेयर, बीच में L2 लेयर है, फिर बाहर की तरफ L1 लेयर है और सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार से इनमें सेप्टा फॉर्मेशन की प्रक्रिया बी और सी और डी में दिखाई दे रही है। ई डायग्राम में सेप्टम जो है वो पूरी तरह से बन चुका है और बनने वाली डॉटर सेल्स जो है उसमें L3 और L4 लेयर्स अभी तक बाहर की तरफ कंटिन्यूअस होने के कारण ये डॉटर सेल्स अभी साथ में ही जुड़ी हुई है, जबकि F डायग्राम में ये डॉटर सेल्स अलग हो जाती है क्योंकि इसमें L3 और L4 लेयर्स है वो नई बन चुकी होती हैं। तो इस प्रकार से खंडन की प्रक्रिया जो है वो बैक्टीरिया में करीब 18 से 20 मिनट के बाद में, और वो भी फेवरेबल कंडीशंस यानी कि अनुकूल दशाएं में, जिसमें कि टेम्परेचर, फूड, मॉइस्चर सप्लाई ये सारे के सारे फेवरेबल कंडीशन में हो, तब उनमें हर 18 से 20 मिनट के बाद में ये फिशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियल सेल्स या दो डॉटर सेल्स बनती है। A cholera bacterium dividing at the rapid rate of 20 minutes will divide in
24 आवर्स ए प्रोजेनी नंबरिंग। तो एक कॉलेरा बैक्टीरिया जिसके डिवाइड होने की रैपिड रेट जो है 20 मिनट्स में एक बार वो डिवाइड होता है, तो 24 घंटे में उसके द्वारा इतने सारे इंडिविजुअल जो हैं उनका निर्माण किया जाएगा, जिसका कि भार लगभग 2000 टन के होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल थियोरिटिकली पॉसिबल है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्लोज डाउन और मे सून कीज। क्योंकि ये खंडन की प्रक्रिया है, यह धीमी हो सकती है और जल्दी ही रुक सकती है। दी कॉजेज आर स्पेस लिमिटेशंस। उसके कारण है कि जगह जो है उसका सीमित होना, ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन होना, अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन होना, फूड सप्लाई जो है वो अपर्याप्त या उसकी कमी होना, और अनफेवरेबल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होना जो कि ग्रोथ पर कुप्रभाव या दुष्प्रभाव डालते हैं। तो इस कारण से इनमें होने वाला जो खंडन है, जो कि 18 से 20 मिनट के बाद में होता है, यह कुछ समय के बाद में धीमे हो जाता है या रुक जाता है। बैक्टीरिया डू नॉट मल्टीप्लाई एट ए यूनिफॉर्म रेट बाई फिशन। तो इस प्रकार से इनके फिशन की जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी स्लो। तो शुरुआत में जो है इनमें गुणन की प्रावस्था बहुत धीमी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में इनमें जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत अधिक हो जाती है और एक ऊंचाई तक पहुंच जाती है, और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में इनमें मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो एक स्टेबल या कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो ग्रेजुअली वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन सभी बैक्टीरिया जो हैं उनमें वेजिटेटिव मेथड ऑफ फिशन जो है वो नहीं पाया जाता है। Normally all bacteria reproduce by this vegetative method of fission। सामान्यतः सभी बैक्टीरिया जो हैं खंडन की इस कायिक विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। दिस फीचर अर्नड फॉर देम एंड नेम फिशन फंजाई। Hence the old mycologist placed bacteria in the class Schizomycetes। Schizo a Greek word meaning to split or cut, mycetes means fungi। क्योंकि बैक्टीरिया में फिशन की प्रक्रिया पाई जाती है, इसलिए पुराने माइकोलॉजिस्ट ने उनको फंगस की क्लास साइजोमाइसिटीज में रखा है। साइजो जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है या तो फटना या कटना, और माइसिटीज जो है वो फंजाई के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट टाइप है बडिंग। तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी, और फर्स्ट टाइप थी फिशन, जिसमें कि बाइनरी फिशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया था। तो इसमें जो प्रोसेसेस बताई गई थी, सबसे पहले न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन होता है, उसके बाद में सेप्टम फॉर्मेशन होता है। सेप्टम फॉर्मेशन में सेल वॉल की L1 और L2 लेयर्स भाग लेती हैं, फिर L3 और L4 लेयर्स जो हैं वो नई बनती हैं। तो इस प्रकार से डॉटर सेल्स जो हैं वो अलग होती है। सेकंड है बडिंग या मुकुलन। कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। एट द टाइम ऑफ बडिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल एट और नियर वन पोल सॉफ्टन्स एंड थिन। तो जिनमें बडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है उनमें बडिंग की प्रक्रिया से पहले बैक्टीरियल सेल वॉल का एक स्थान या जो कि ध्रुव के समीप हो वो सॉफ्टन होना शुरू होता है और पतला होना शुरू होता है। The cell protoplast at this region covered by the thin wall bulges out in the form of a small protuberance। तो यहाँ पर जहाँ सेल वॉल थिन हुई है, सॉफ्टन हुई है, वहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का कुछ भाग जो है वो एक छोटे उभार के रूप में बाहर की तरफ निकलता है, जो कि धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जाता है, और इसको बड या कलिका कहते हैं।
इसी समय में पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल दो भागों में डिवाइड होता है। उसमें से एक भाग जो है वो बड या कलिका में पहुंचता है। कलिका धीरे धीरे आकार में बड़ी होती है और उसके बाद में संकुचन के कारण वो अपने जो पेरेंट है उससे अलग हो जाती है। बड सेल धीरे धीरे नॉर्मल साइज की होती है और इसके द्वारा भी कलिका का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इन वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हाइफोमाइक्रोबियल्स कॉमनली कॉल्ड द बडिंग बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया जो है जिसका नाम है हाइफोमाइक्रोबियल्स, जिसको कि कॉमनली हम बडिंग बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें ये ब्रांच strand of cell wall material may be initiated prior to the separation of a bud। यहाँ पर बड के अलग होने से पहले एक स्टाक बनता है, एक वृंत बनता है या स्ट्रैंड बनता है, जिसके सहायता से बड जो है वो पेरेंट सेल के साथ में ज्वाइंट रहती है। तो इसका स्ट्रैंड जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से एक जीवाणु कोशिका में, इस जीवाणु में कई सारे स्ट्रैंड उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिस्ट। तो फर्स्ट था फिशन, सेकंड था बडिंग, थर्ड है सिस्ट फॉर्मेशन। इन सर्टेन बैक्टीरिया द एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल रिसीड्स फ्रॉम द सेल वॉल एंड बिकम्स राउंडेड। तो कुछ बैक्टीरिया में उनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो संकुचित होना शुरू होता है और गोलाकार बन जाता है। ए थिक वॉल इज देन सिक्रीटेड अराउंड इट टू फॉर्म ए रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू द एंडोस्पोर। तो एक बाहर की तरफ, उस प्रोटोप्लास्ट के बाहर की तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण होता है जो कि प्रतिरोधी संरचना होती है और एंडोस्पोर से अंतः बीजाणु से कुछ मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट जो है यह एजोबैक्टर की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है और सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में सिस्ट जर्मिनेट होकर के एक नई बैक्टीरियम सेल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सम अदर स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय ए प्रोसेस कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां होती हैं जो कि कायिक प्रजनन के द्वारा, जिसको सेगमेंटेशन या खंडन कहते हैं, उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करती है। इन दिस केस द प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरियम सेल एट सम स्टेज डिवाइड्स टू फॉर्म वेरी टाइनी बॉडीज कॉल्ड गोनिडिया। तो इसमें बैक्टीरियम सेल जो हैं वो किसी भी अवस्था में बिल्कुल छोटे छोटे खंडों में टूटती है, जिनको गोनिडिया कहते हैं। दिस सेल वॉल रप्चर्स एंड लिबरेटेड टाइनी गोनिडिया ग्रो इनटू न्यू बैक्टीरियल सेल्स अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो बाहर की सेल वाल फटती है और छोटे छोटे गोनिडिया जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं, जो कि सूटेबल कंडीशंस में न्यू बैक्टीरियल सेल्स का निर्माण करते हैं। टू सम बैक्टीरियोलॉजिस्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स अदर देन बाइनरी फिशन सीम्स डाउटफुल। कुछ बैक्टीरियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि कायिक प्रजनन केवल बाइनरी फिशन के द्वारा ही होता है, दूसरी विधियां जो हैं वो डाउटफुल हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिशन, बडिंग, सेगमेंटेशन एंड कॉनिडिया के द्वारा होता है। सेकंड है स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में बीजाणु जनन। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें अगतिशील बीजाणु बनते हैं, जो कि निम्न प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है कॉनिडिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो कि एक्टिनोमाइसिटीज का इम्पोर्टेंट सदस्य है, और विच आर नाउ कंसिडर्ड ट्रू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है हैज ए फिलामेंटस ब्रांच्ड थैलस, उसमें एक शाखित
तंतुनुमा थैलस पाया जाता है। इट कट्स ऑफ टाइनी ओवेल और राउंडेड स्पोर लाइक बॉडीज। यह छोटे गोलाकार या अंडाकार और स्पोर जैसी कायों में टूटता है, कटता है। द कॉनिडिया इन चेन्स एट द टिप ऑफ स्पेशल एरियल ब्रांचेज, जिसको कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। तो इन छोटे आकार के बीजाणुनुमा संरचनाओं को कॉनिडिया कहते हैं, जो कि इन शाखाओं के वायवीय शाखाओं के सिरों पर बनते हैं और इन शाखाओं को कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। ईच कॉनिडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू न्यू बैक्टीरियल फिलामेंट। प्रत्येक कॉनिडिया जो है अनुकूल दशाओं में अंकुरित होता है और नया बैक्टीरिया फिलामेंट बनाता है, जैसा कि ए डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर कॉनिडियोफोर है, शाखा है, और इसके शाखा के अंत में जो है छोटे आकार की गोलाकार या अंडाकार बीजाणु जैसी संरचनाएं हैं, जिनको कॉनिडिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ओइडियोस्पोर्स। इन एन another member Actinomyces order Actinomycetes, the hyphae instead of obstructing spores in succession at the free end undergoes additional septation। तो इसमें जो हाइफी है एक्टिनोमाइसीस की हाइफी या उसका जाल है, तंतुनुमा जाल जो है, उसका फ्री एंड जो है उसमें अतिरिक्त सेप्टा, अतिरिक्त पट बनना शुरू होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ टू फॉर्म न्यूमरस स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नोन एज ओइडियोस्पोर्स। ईच ओइडियोस्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस ए फिलामेंटम बैक्टीरिया। जैसा कि बी डायग्राम में दिखाया गया है, तो यह इस प्रकार का हाइफी नुमा संरचना है, जालक नुमा संरचना है, और इसमें सेप्टम फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से कई सारे ओइडियोस्पोर्स बन जाते हैं। थर्ड टाइप है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स इन सम ब्रांचिंग बैक्टीरिया, कुछ शाखित जीवाणु जैसे कि स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप एट द एंड ऑफ सर्टेन हाइफी। तो कुछ हाइफी जो है, कुछ जालेनुमा संरचना जो है, उसमें स्पोरेंजिया लाइक संरचना बढ़ना शुरू होती है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पोरेंजियम मे डिवाइड टू फॉर्म टाइनी स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो इसका प्रोटोप्लास्ट जो है स्पोरेंजियम का, वो डिवाइड होता है और स्पोरेंजियोस्पोर्स छोटे आकार के बनाता है, जैसा कि सी डायग्राम में दिखाया गया है। ऑन लिब्रेशन द स्पोरेंजियोस्पोर्स जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशंस इज प्रोड्यूसिंग ए फिलामेंटस ब्रांचिंग बैक्टीरिया। और अनुकूल दशाओं में ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, मुक्त होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और फिलामेंटस और ब्रांच्ड बैक्टीरियम का निर्माण करते हैं। थैंक्स।